सामने विराजमान समस्त हमारे बड़े भाई और छोटे भाई साथियों, संचालक का निर्देश हुआ है कि कम शब्दों में अपनी बात रखें क्योंकि मुख्य अतिथि को जाना है। तो मैं तो कम शब्दों में इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे संगठन का नाम है, क्योंकि ये आप सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि मैं 35 साल से जुड़ा हुआ हूँ। दैनिक स्वदेश को झांसी में लाने वाला पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव है। जब भाजपा किसान मोर्चा के श्याम बिहारी श्रीवास्तव गुरसाई से जब प्रभात झा जी एक बार यहाँ रमन शुक्ला के बच्चे की शादी में आए व्यायामशाला में, तो यहाँ उन्होंने पर्चा दिया कि जब सोलंकी जी गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के और माधवराव सिंधिया जी रेल मंत्री थे, तो हमने कहा आपने एक समाचार लिखा था कि कांग्रेसियों को क्यों भाती हैं विदेशी युवतियां। प्रभात झा जी ने लिखा था वो समाचार, तो वो समझ गए कि आप पुराने, हमने कहा हम झांसी में हमने शुरुआत की है स्वदेश की, उस समय आप ये लिखा करते थे। तो हमारा कहने का मतलब है कि पत्रकारों को वो चीज लिखना चाहिए कि जिससे समाज झकझोर जाए। जैसे कल जो दिल्ली की घटना हुई, हम चाहते हैं उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है वो अकेले दिल्ली के पत्रकारों की जिम्मेवारी नहीं है, उसमें हमारे देश के प्रत्येक पत्रकार की जिम्मेवारी है कि ऐसी लेखनी चलाएं कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। आप देखिए 35-35 चाकू उसके ऊपर लग रहे हैं और वहां जनता निकल रही है और कोई ये कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि तो आप ये कर क्या रहे हो। ऐसा नहीं है कि 5 लोग रोकते तो शायद उसकी बच्ची की जान बच जाती। दूसरी बात, पत्रकारिता के क्षेत्र में झांसी में मैंने माननीय मूलचंद यादव जी के समय से और आज मुकेश वर्मा जी के समय तक का दौर देखा है। बड़ी पीड़ा होती है कि जब हमारे पत्रकार साथी अपने काम के लिए परेशान घूमते हैं। अभी महापौर की जब शपथ हो रही थी उस दिन भी एक बात आई थी कि साथ पत्रकार कॉलोनी के लिए जमीन दी जाए। विषय बहुत अच्छा है, जिले के प्रथम नागरिक भी बैठे हुए हैं। यदि नगर में जमीन नहीं मिल रही है तो हम जिले में भी कहीं जमीन ले सकते हैं पत्रकार कॉलोनी के लिए। आप लोग यदि इसके लिए तैयार हो तो आज मुख्य अतिथि से इस बात पर जो है कमिटमेंट करा लें कि जिला पंचायत के आसपास कहीं जमीन डली हो तो पत्रकार कॉलोनी के लिए आप आवंटित करें, हम लोग उसे बनाने का प्रयास करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी भवन बना हुआ है पत्रकारिता के लिए, के बारे में आप लोगों को सब मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि यदि वास्तव में पत्रकारों में एकता लाना है तो हमारे पत्रकार एकता संघ को प्राण से झांसी में जुटना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है यहाँ खाने पीने के बाद, नाश्ता करने के बाद, भाषण देने के बाद आप अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे और पत्रकारों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसलिए आज हम इस बात की प्रतिज्ञा भी करते हैं कि पत्रकारों की एकता के लिए हमें आपको जो कुछ भी करना पड़े लीक से हटके हम उसको करने के लिए भी तैयार हैं। बड़ा दुख होता है कि जब हम लोग पत्रकारों के कार्यक्रम करते हैं और कई समाचार पत्र वाले समाचार भी नहीं छापते। क्या पत्रकार एकता की बात, कल ही देख रहे ना कितने पेपरों में समाचार छपता है, चाहे छोटा पेपर हो चाहे बड़ा पेपर हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप एक नहीं हैं, आपके विभिन्न गुट बने हुए हैं। तो हमें एकता संघ से इतनी हाथ जोड़ के बात है कि यहाँ जो भी जितने संगठन हैं उनको साथ लेकर चलें, उनमें एकता का भाव पैदा करें और पत्रकार कॉलोनी के लिए आज से ही काम करना शुरू करें। जैसा कि लोग कहते हैं कि मैं भी जिला पंचायत अध्यक्ष का बड़ा भाई हूं और महापौर जी का छोटा भाई हूं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि झांसी में आने वाले समय में अति शीघ्र पत्रकार कॉलोनी के लिए जो है जगह आवंटित हो। शर्त एक ही है कि एकता संघ को एकता का काम करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बुंदेलखंड, जय। कई लोगों ने कहा पहले हमसे, हम समाज सेवा में आए कि पत्रकार ऐसे, पत्रकार वो, पत्रकार से बच के रहे, पत्रकार अजीब इस तरह की आप लोगों के विचार मतलब ख्याति थी आपके बारे में। लेकिन पता नहीं माता रानी कृपा से हमने कौन से फोन करे कि हमें पत्रकारों के रूप में बहुत बड़ा परिवार मिला, जो कि हमें हमेशा सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। और सच बताएं तो हमें इतना भी अंतर महसूस नहीं हुआ कि पत्रकारों में से कई लोग कैसे जो हमारी माँ की कोख के हैं, कि हमारे भाई हैं, कि दोस्त हैं, हमारे आज तक समझ में नहीं आया। वो इतने ज्यादा समर्पित रहे हमारे लिए।
तो ये जगदम्बा के प्रताप से, आशीर्वाद से जो आप लोगों का प्यार स्नेह मिला, हम चाहते हैं बना रहे। और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पब्लिक में आपको कोई पहचान पाए, इसके लिए भाई साहब कोई ना कोई टैग, कोई ना कोई बैच, क्योंकि क्या है कि जैसे पुलिस से आदमी हेल्प की अपेक्षा करता है, सच मानना पत्रकार से भी करता है कि जी पकड़ लो तो हमारे बहुत काम में आए, हमारी बात पहुंचा सका, और रियलिटी भी है। लेकिन वो आपको पहचान नहीं पाता उस समय। मतलब कुछ चेहरे हैं जिन्हें आप देख लोगे, पहचान जाओगे, लेकिन जैसे यहाँ पे बैठे तो यहाँ पे 60% ऐसे ही 40% पत्रकार होंगे जिन लोगों को काफी लोग नहीं जानते होंगे। आम पब्लिक में हम लोग तो चूंकि मंच हमेशा एक दूसरे के साथ रखते हैं तो हम लोग को पहचानते हैं, लेकिन आम पब्लिक में पहचान के लिए कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रोग्राम सेट हो जाए कि कोई बैच, कोई नाम, जैसे आज पुलिस वाला वर्दी में ना हो तो हम लोग भी उसकी बेइज्जती कर दें, आप समझो। अगर वर्दी में तो उसकी रिस्पेक्ट। ऐसे ही पत्रकार, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो पूरा अपना जीवन जनता की सेवा में दे रहे हैं और सच मायने पूछा जाए तो उन्हें कोई फायदा भी नहीं है। ये भी बहुत करीब से देखा गया है। मतलब अपने गुजर बसर भी अपने परिवार में जैसे तैसे करते हैं। तो आज पत्रकारिता एकता संघ में सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट हम जरूर करेंगे आप लोगों से कि आप लोग चूंकि हमसे सीनियर हैं, भाई हैं, हमारा परिवार है, बैठ के कुछ ऐसा निर्णय जरूर लें, क्योंकि ये जनता जो हमसे मिलती है और जिससे हम कहते हैं कि इन पत्रकारों का चला, तो वो हमें पूछते हैं कौन से पत्रकार, कितने मिले पत्रकार, तो जो चीज खत्म हो जाए। अगर किसी वास्तविकता में लड़की में भाई साहब ने कहा कि 35 चाकू घल रहा है, तो पुलिस, पत्रकार या इस समाज में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सामने बढ़ के आ सकते, लड़ सकते। आप लोगों में वो स्टेमिना है, ईश्वर का आशीर्वाद है। पता नहीं कितनी बेटियां बच जाएंगी, हो सकता है वो आपका हाथ पकड़ लेगा, भैया ये हमें परेशान कर रहा है, लेकिन क्यों पकड़ेगी कि उसे मालूम होगा कि टैग है, बैच है, ये जनता के सेवक हैं। सिर्फ इसी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम आज के दिन। और धन्यवाद करना चाहते हैं भाई साहब लोगों का, इस मंच का, सारे पत्रकारों का, कि जो आप लोगों ने हमें जगह दी स्टेज पे। और हमारे लिए कोई भी सेवा हो तो मैं तन मन और धन तीनों से हमेशा समर्पित रहता हूँ और रहूंगा, इस बात का वचन देता हूँ। धन्यवाद। समस्त पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम मैं आपको आज हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि पुरुषोत्तम श्रीवास्तव जी ने बताया कि पत्रकार संघ द्वारा जो ये आज कदम उठाया गया, उनका चूंकि आज स्थापना वर्ष भी है 8वां, और आज का ये महत्वपूर्ण दिवस वास्तव में हिंदी पत्रकारिता दिवस में जुड़े हुए समस्त पत्रकार बंधुओं के लिए, मीडिया के बंधुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और मुझे लगता है कि झांसी में हमारे पत्रकार भाइयों की एक अच्छी संख्या है, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, चाहे प्रिंट मीडिया से हो। तो जो संख्या की बात अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा, निश्चित रूप से जब हम कोई अच्छा कार्य करने जाते हैं, नेक कार्य करना जाते हैं, हमारी नीयत जब साफ होती है तो संघर्ष के समय में निश्चित रूप से संख्या कम होती है। लेकिन मुझे अपार खुशी होती कि आज सभी पत्रकार हमारे बंधु संघ के नाम पर न जुड़कर हिंदी पत्रकारिता दिवस के नाम पर यहाँ अगर एकत्रित होते तो ये मंच शायद और आपकी यहाँ दर्शक दीर्घा आज कम पड़ जाती। लेकिन चूंकि पूर्व में भी कहा है कि पत्रकार संघ भी कई गुटों में, संगठनों में जुड़ा हुआ है, बटा हुआ है। हिंदी पत्रकारिता दिवस का जो उदय है वो बहुत ही प्राचीन है। और जैसा कि पूर्व में बताया हमारे संचालक महोदय ने कि हिंदी पत्रकारिता दिवस का जो उदय हुआ वो कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने उदंत मार्तंड के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में, हिंदी पत्रकारिता में प्रथम द्वीप को प्रचलित किया।